हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसली गेस्ट प्रोडक्शंस पे एक बार फिर से। तो आज मैं बात करूंगा हमारे इंडियन जॉर्ज सोरोस के बारे में, जो कि है नारायण मूर्ति। पता तो होगा ही आपको, टाइटल डिस्क्रिप्शन देख के पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा इन महाशय की कंपनी इन्फोसिस की। बहुत कुछ किया इन्होंने देश के लिए, आईटी सेक्टर के। पहली बात तो देश के लिए कभी कुछ करते नहीं, जो कि अपने लिए किया, अपने आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किया, ठीक है, अपने पैसे के लिए किया, अपने नाम शोहरत के लिए किया, देश के लिए कुछ नहीं किया। तुमने गुलामी करवाई, सस्ते लेबर को एक्सप्लॉइट किया देश के अंदर। तो सबसे पहले इनका एक विज्ञापन आया था हाल ही में। उसमें होता ये कि एक फीमेल बॉस, जिसे हम बॉस बिच कहते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में एक स्लैंग वर्ड है बॉस बिच, ठीक है। तो एक चुड़ैल जो है वो बाहर निकलती है अपने ऑफिस से, कि बहुत ज़्यादा एम्पावर दिखाया जाता है, फेमिनिज्म के नज़रिए में से दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट है, ठीक है। तो वैसा ही एक फेमिनिस्ट नार्सिसिस्टिक ऐड इन लोगों ने बनाया था, ठीक है, इंडियन फीमेल्स को स्पॉइल करने के लिए। और होता कुछ नहीं, उसके अंदर एक फीमेल बॉस जब बाहर निकलती है और एक आदमी को कुछ बता रही होती है, डायरेक्शन निर्देश उसे दे रही होती है कि ये काम कर। तभी वो अपनी सेक्रेटरी के पास जाती है, सेक्रेटरी से पूछती है व्हेन डिड दिस मीटिंग हैपन, ये मीटिंग कब हुई थी। तो सेक्रेटरी बोलती है कि कल रात 8 बजे हुई थी, और कल 8 बजे हुई थी, और हमने अज्यूम किया कि, और तभी लिखा हुआ छपा होता है दीवार पे बड़ा बड़ा, वी अज्यूम्ड। अब होता क्या वी अज्यूम का मतलब, हमें लगा कि आप अपने बच्चे के साथ बिजी होंगे। तो एक औरत का बच्चा तो होता ही होता है, ऐसी तो कोई औरत हो रही नहीं जिसका बच्चा ना हो, वो तो आदमी होता है बिना बच्चों के। तो वो अपने बच्चे के साथ बिजी होगी, तो इसलिए उन लोगों ने उन्हें बताया नहीं। और तभी लिखा हुआ आता है कि आपके साथ जेंडर बाइस हुआ है, मतलब आपने उस औरत को बताया नहीं मीटिंग के बारे में, तो वो आई नहीं मीटिंग में, तो आपके साथ जेंडर बाइस हुआ है। और आप महिला होने के नाते आपके साथ एक तरह का भेदभाव किया गया है कि हमने अज्यूम कर लिया कि आप अपने बच्चे के साथ होंगी तो आप आ नहीं सकेंगी। तो उनके साथ एक तरह का जेंडर वाइज होगा, ये दिखाने की कोशिश की गई उस वीडियो के अंदर। और फेमिनिज्म का एक फिर से प्रोपेगेंडा था इस देश के अंदर कि किस तरीके से फेमिनिज्म को बस फैलाओ को वायरस की तरह से, ठीक है। और वेस्ट में तो फेमिनिज्म खत्म हो गया जब से एंड्रू टेट और ये बाकियों का चालू हुआ, तब से वहाँ तो फेमिनिज्म खत्म हो रहा। तो उस वायरस को यहाँ इम्पोर्ट करो, फैलाओ उस फंगल इन्फेक्शन को। तो ये नारायण मूर्ति का ये ऐड था। खैर, नारायण मूर्ति ने जो है 2021 में, हमारे इंडियन जॉर्ज सोरोस साहब ने 2021 में इच्छा जाहिर की कि वो जो है राष्ट्रपति बनना चाहते हैं हमारे देश के। और वहाँ तभी मीडिया हाउस ने अटकलें लगाना चालू कर दी थी कि नारायण मूर्ति को खड़ा किया जा सकता है वो राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन वो तो हुआ नहीं, द्रौपदी मुर्मू है अभी राष्ट्रपति। तो उन्होंने राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की, राष्ट्रपति चुनाव में खड़े उतरना चाहते, लेकिन बन नहीं पाए। वहीं से पीआर स्टंट चालू हो गया था, तो वो तो हो नहीं पाया। तो अभी हाल ही में एक चल रहा है कि नारायण मूर्ति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, कि चूँकि इन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए। देश के लिए तो भगवान जाने क्या किया होगा, वो तो हम सब जानते ही हैं। वो तो अपनी कंपनी के लिए किया, उस इंसान ने जो भी किया है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। और हर एक शेयर होल्डर इस कंपनी का, और ये खुद भी नारायण मूर्ति अपनी कंपनी के शेयर ये इनडायरेक्टली ओन करते होंगे, जबकि नियम है कि 95% 95% शेयर जो है आपको अपनी कंपनी के 90% से ज़्यादा शेयर्स आपको अपनी कंपनी को लिस्ट करने पड़ते हैं। सेबी का रूल है, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी लिस्ट करनी है और अपने शेयर्स पब्लिक को देके पैसा उठाना है। क्योंकि अगर आप अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो फिर आपने पब्लिक करी क्यों अपनी कंपनी के शेयर? आपने लोगों को चीट किया, फिर आपने लोगों से पैसा उठाने के लिए शेयर दे दी, और जब पैसा आपके पास आ गया तो जब आपको तो इनसाइडर, आपको तो पता है मेरी कंपनी के शेयर कब गिरेंगे। जब प्रॉफिट कम होने लगा आपकी कंपनी को शेयर जब के प्राइस दी तब आपने अपनी कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो ऐसा कई अमीर लोग करते हैं, कैनन आइलैंड्स, दुबई और टैक्स हेवन की तरह, जहाँ शेल कंपनीज बनाते हैं और अपनी कंपनी के शेयर ही अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर, अपना ही कोई नौकर हो उसके नाम पर, उसको कहते हैं तू खरीद, और पीछे से खुद कंट्रोल करते हैं। तो हाल ही में भी खबर आई थी, नारायण मूर्ति भाई साहब का एक पोता भी था, जहाँ पर इन्होंने क्या करा, अपने पोते के कुछ शेयर दे दिए, 15 लाख शेयर या 14 लाख शेयर कुछ दिए थे उन्हें, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या रहा। मीडिया खूब जम कर तारीफ़ कर रहा था कि देखिए कितने प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं। अब उस बच्चे को, जिसे चलना तक नहीं आता, जिसे खाने पीने की अक्ल नहीं, जिसे पता नहीं दिन कब है रात कब है, वो वहाँ जाके वोटिंग करेगा, उसके हिस्से की वोटिंग यही बुढ़ा करेगा, है ना। और उसके बहाने तो बस एक तरीका था कि मैंने अपने पोते के नाम पे शेयर कर दिया, मैं और शेयर जो है खरीद लूँ कैसे कैसे इधर उधर से। तो बस एक तरीका होता है, इन अमीरों का एक प्रोपेगेंडा होता है। और इसकी जो बीवी है सुधा मूर्ति, इस पर भी बहुत प्यार चलता है। सुधा मूर्ति ये, सुधा मूर्ति वो, कितने हम्बल हैं। हम्बल कुछ नहीं होता, सब ड्रामा होता है, इन लोगों का पीआर स्टंट होता है। द प्रिंट और वायर, इन सभी ज़्यादातर प्रिंट और वायर जैसी जो मीडिया हाउसेस है इन्हें बहुत दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें चंदा यही लोग देते हैं पीछे से। ऑल्ट न्यूज़ हो गया, क्विंट हो गया, द वायर हो गया, द प्रिंट हो गया,
इसे फंड करने में इन्फोसिस फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा शुरू से, और आज भी इन्हें फंड करते हुए आ रही है ये संस्था, ठीक है। और नारायण मूर्ति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, वो क्यों दिया जाना चाहिए वो तो अभी हम बताता हूँ मैं आपको, कि जो जो काम किए हैं वो ऐड से तो फेमिनिज्म फैला इन लोगों ने देश के अंदर, कुछ 2-4 काम और किए हैं। जो नारायण मूर्ति साहब है वो फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी मेंबर भी रहे थे। अब ये फोर्ड फाउंडेशन के बारे में आज तो हर कोई जानता है कि CIA की अपफ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी, आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने फंड करा था। और इसके ऊपर तो हमारे रॉ के एजेंट खुल्ला कहते हैं कि CIA की बस एक एजेंडा चलाने वाली अपनी एक संस्था है, जिसके ज़रिए दूसरे देशों में जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे जो है गैर कानूनी, गैर सरकारी, सरकार को उलट फलेट करने वाली जो है गतिविधियों को फंड करते हैं अपनी NGO के ज़रिए। कश्मीर आंदोलन में जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट थे, जो देश को अलग करना चाहते थे, पाकिस्तान के समर्थन में थे, उन्हें भी सपोर्ट करने में इन लोगों का फोर्ड फाउंडेशन का एक रोल रहा। और फोर्ड फाउंडेशन पे शुरू से इल्ज़ाम लगते रहे, और गवर्नमेंट प्रेशर में चल के, इंटरनेशनल प्रेशर में चल के, US की तरफ से जो प्रेशर है उसमें चल के इसे बंद नहीं करवा पाई। और फोर्ड फाउंडेशन शुरू से ये एंटी नेशनल गतिविधियाँ जो करती रहती, तो ये भाई साहब जो है उनका भी हिस्सा रहे, नारायण मूर्ति। और कुछ काम 2-4 इन्होंने और किए, ऑल्ट न्यूज़ और दूसरी जो संस्था है उन्हें फंड करना। और फिर एक और काम इन्होंने ये किया, चूँकि जो उनका बेटा है वो हार्वर्ड गया था पढ़ने, तो वहाँ पे मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी इन्होंने इस्टेब्लिश करवाई, उसके लिए चंदा दिया हार्वर्ड को। और हार्वर्ड वैसे एक लेफ्टिस्ट कवाल ही है पूरी तरीके से। हार्वर्ड में क्या है कि हार्वर्ड और ये जो स्टैनफोर्ड बड़ी जो कंपनी नहीं सॉरी यूनिवर्सिटी है, और साथ साथ जो आईवी लीग है, इनके अंदर सिस्टम होता है लेगेसी का होता है कि कोई भी अमीर बाप की औलाद है या कोई भी अमीर लोग हैं तो वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन औलाद तो नालायक है, उसे तो पैसे जो है उसमें कहीं एडमिशन हुआ नहीं, तो क्या कहते हैं कि पैसे के ज़रिए डोनेशन के नाम पर जो है बच्चे को पढ़ाना, स्पॉन्सर करना, तो इस तरह की गतिविधियाँ करना। तो इस तरीके से क्या है, स्पॉन्सर करा जाता है बच्चों को कि पैसे देकर पढ़ा दो, डोनेशन दे दो, और तब जो है रख लेते हैं उन्हें। तो डोनेशन कहाँ जाता है, यूनिवर्सिटी के पास जाते, फिर से एक धांधली स्कैम है। यूनिवर्सिटी को पैसे दे देते हैं डोनेशन के नाम पे, एजुकेशन के नाम पर, वो अमीर का बच्चा पढ़ जाए वहाँ पे ताकि। तो डोनेशन ट्रस्ट को दिए जाते हैं हार्वर्ड को। तो वहाँ पे एक मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी बनाई गई, और उसका जो अध्यक्ष था वो किससे बनाया गया, शेल्डन पॉलन को बनाया गया। और शेल्डन पॉलन एक अमेरिकी प्रोफेसर है जिसकी हिंदू धर्म से इतनी घृणा वो करता है, कोई ढका झकाप नहीं है। आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं और, तो आप देखेंगे कि ये जो आदमी है ये हिंदू धर्म से कितना घृणा करने वाला आदमी, और इसी आदमी को जो है इंचार्ज बना दिया गया उसी का। और ये कहा गया कि हम जो है हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करेंगे अंग्रेज़ी में। अब अनुवाद तो ये लोग क्या ही करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, ये अर्थ निकालेंगे, कुअर्थ निकालेंगे उसका, वहाँ पे उसे जो है कहते हैं ना रॉन्ग ट्रांसलेशन कर देना। जिस तरीके से मैक्स मूलर ने जो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी कि आर्यन बाहर से आए थे और फिर यहाँ पे उन्होंने द्राविडियंस पे अत्याचार किया, साउथ इंडियंस द्राविडियंस थी, उस तरह की सोच वाला आदमी ये मूर्ति है। तो अब जो ऐड आया इसके बाद तो कोई विरोध करेगा नहीं इस ऐड का, क्योंकि अगर कोई विरोध करेगा तो वो फेमिनिस्ट नहीं है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो पिछड़ा हुआ है, पुराने ज़माने का है, वो मिसोजिनिस्ट है ना। तो यहाँ पे भी 2-4 मतलब एंड्रू टेट टाइप इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत है जो फेमिनिज्म को उखाड़ कर फेंक सके, क्योंकि एक वायरस और कैंसर की तरह फैला हुआ है। और जहाँ तक हमारे मूर्ति भाई साहब की बात है, इसकी बीवी जो है सुधा मूर्ति, वो जो है अभी चुनाव राज्यसभा में थी। अब ये राज्यसभा वाले चुनाव लड़के तो आते नहीं खुद, इन्हें पॉलिटिकल पार्टी सीट दे देती है, यहाँ से जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर आ जाते हैं। तो यहाँ से आ जाना बस एक एलीट क्लास ही, जितने भी एलीट क्लास होते हैं सारे राज्यसभा ही जाते हैं, कोई भी लोकसभा नहीं जाता। तो बस इनका अपना एक प्रोपोगंडा है जो वैसे चला रहे हैं हमारे देश के अंदर। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो उन भाई साहब ने भी कहा कि 70 घंटे काम करो, है ना। और अपने जो पोता है उसका मुझे नाम नहीं पता, उस पोते का कुछ, उसका भी नाम एकनाथ मूर्ति करके कुछ नाम था उसका, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसको 14 लाख शेयर दे दिए। तो अपने पोते को तो जो पैदा हुआ अभी हाल ही में, उसे कोई अक्ल नहीं है, कोई उस पोते के नाम पे शेयर रजिस्टर कर देना, शेयर दे देना, ताकि टैक्स से बच सके। दोबारा से एक धंधा है, और जो है दूसरों के पोतों से तो काम करवा रहा। अब जहाँ कर इन्फोसिस ने देश के लिए कितना कुछ किया, ये तो हम सभी वही लोग जानते हैं जो उसकी बनाई हुई सेवा को इस्तेमाल करते हैं। हम तो कोई उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की MCA की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट, GST पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल और बैंकिंग सॉफ्टवेयर फिनाकल,
जो लोग इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वही अच्छे से जानते हैं कि इन सॉफ्टवेयर के हाल क्या हैं, है ना। और उनकी यूआई की मैं बात करूँ तो इससे अच्छा तो वेबफ्लो पे जो वेबसाइट बनती है उनसे ज़्यादा अच्छा यूआई तो उस वेबफ्लो पे बनी वेबसाइट्स का होता है, जो $15-20 में एक महीने का सब्सक्रिप्शन आता है वेबफ्लो का। उससे अच्छी वेबसाइट तो वेबफ्लो में बन जाती है ना, क्योंकि सस्ते इंजीनियर्स को हायर कर दिया। और ये सर्विस बेस्ड कंपनियाँ, जितनी भी आईटी कंपनियाँ इंडिया की, सारी की सारी सर्विस बेस्ड कंपनियाँ। और सर्विस बेस्ड कंपनियाँ जो होती हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ नहीं होती है ना। हम में से हर एक जो भी आईटी प्रोफेशनल है, जो ग्रेजुएट होता है, उसका सपना ये गूगल एप्पल में काम करे, फैंग में काम करे। इन्फोसिस या टीसीएस जैसी कंपनियों में किसी का काम करना सपना नहीं है, क्योंकि ये जो सर्विस बेस्ड कंपनियाँ हैं ये B2B में काम करती हैं। B2B मतलब ये बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे कि CRMs हो गए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स हो गए, सेल्स फोर्स हो गया, जैसे वैसे मिलते जुलते सॉफ्टवेयर बनाना इंडिविजुअल कंपनियों के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंटरनल टूल्स बनाना। इंटरनल टूल्स मतलब जो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे CRMs हो गए, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स लॉगिन सॉफ्टवेयर हो गया, इसमें एक एंटरप्राइज के रिसोर्स का पूरा हिसाब किताब होता है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंटरनल टूल्स बनाती है इंडियन कंपनी ज़्यादातर। और वैसे भी ये सब, और ये जो है सर्व जो वेस्टर्न मार्केट को करती है। इंडिया में इनका कोई मार्केट है भी नहीं, इन्होंने इंडियन कंज्यूमर के लिए कभी कोई सॉफ्टवेयर बनाया भी नहीं। सिर्फ बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया। और ये बस जो कंपनियाँ सिर्फ देश के लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के चीप लेबर को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। 70-70 घंटे काम करा कि भाई इंसान की अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं है, तेरे लिए गुलामी करते रहे जिनकी भर। तो ये जो चूतियापा है, ये जो इंडियन बिलियनर्स का हाल ही में चालू हुआ है, पहले वेस्ट में होता था, बिल गेट्स हो, है ना, स्टीव जॉब्स हो, तो अब यहाँ पर ये जो है नाटक जो है हमारे देश के अंदर चालू हो गया, वेस्ट से इम्पोर्ट कर नौटंकी। ये बिलियनर्स बताएंगे देश कैसे चलेगा। और पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हाल ही में पूरा देश जामनगर में था, है ना। तो मूर्ति का अपना स्वैग है, उसने पैसे कमा रखा है, वो अपना स्वैग दिखाना चाहता है। तो ये बस इन लोगों के ड्रामे हैं जो बस चलते रहते हैं। और नारायण मूर्ति जनाब की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने और भी कोई कुकर्म करे हैं, है ना। 70 घंटे काम करो, और अब फिर ये जो डिमांड है ये हर एक TCS में भी, विप्रो में भी, फिर सभी कंपनियां वो सब करने लग गई, है ना। तो इंडियन लेबर को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना। और इंटरनेशनल पे की अगर हम बात करें तो $1 के अंदर 83 रुपीज़, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही हो गए होंगे आज के समय, 80 से तो पार ही, और 100 में भी पहुंच जाएगा। तो कितना चीप में ये काम करवाते हैं इंडियन लोगों को, किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, कितने चीप में। अगर बाहर के किसी एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो कितना महंगा इन्हें पड़ेगा, ये कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बाहर के बंदे की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है। यहाँ इतना वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स इन्हें मिलता है, और ये उसे इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं पूरी तरीके से। और बाहर बेचते हैं डॉलर से, बनाते रुपये में है और बेचते डॉलर में। तो इसी से इतना एक्सप्लॉइट करते हैं देश के लेबर को, और फिर उसके बाद इतना पैसा कमा कर जेब में बैठे रहते हैं। और फिर उस पैसे से ये नहीं कि शांति से बैठ जाओ, ठीक है, नहीं, वो पैसा इन्हें पछता भी नहीं। वो उससे अपना प्रोपोगंडा चलाना, अपनी औरत वहाँ राज्यसभा में भेज दी, PR स्टंट कराना, है ना, दूसरों के पोतों के पेट में तो लात मार रहा, खुद के पोते को जो पैदा ही हुआ अभी हाल में, चलना तक नहीं आता। तो उसके बारे में वो उसके नाम पे 14 लाख या 15 लाख कुछ शेयर उसने कर दिए, 14 लाख करें मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से प्रोपोगंडा चलाना, तो ये सब मूर्ति साहब का जो है वो रहा है। और फेमिनिज्म को बढ़ावा देना, शायद यही वजह भी है कि इनके बेटे का तलाक हुआ था और दूसरी शादी भी हुई थी। अगर आप नेट पे जाके देखें, इनका फैमिली बैकग्राउंड जरा देखें, है ना, क्योंकि दुनिया भर में तो आपने वेस्ट कल्चर फैलाया, तो उस वेस्ट कल्चर से कुछ आप भी नहीं बच पाए। आपके बेटे का भी तलाक ही हुआ, है ना, क्योंकि भाई बॉस बेस्ट कल्चर आप प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर, तो बॉस बेस्ट कल्चर आपके घर में भी आ रहा। तो वो इस तरह की चीज़ें इंडियन बिजनेस को कि वेस्ट मॉडल पे चलाओ इंडिया को, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ को पीछे से फंड करना ताकि अपने फेवर में कानून बनाना। और शायद कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक टैक्स भी लगाया था इनके ऊपर, कनाडा ने तो लगाया 14 लाख का या 14 करोड़ का, मुझे नहीं पता। कनाडा की गवर्नमेंट ने तो टैक्स लगाया इनके ऊपर, क्योंकि पॉलिसी ने वायलेट करी है कुछ। तो ये बस इनका एक धंधा है। इन्फोसिस बस कई सारे अर्बन नक्सल्स को भी इन्होंने समय समय पर पुरस्कार किया। वही अर्बन नक्सल जो सरकार के खिलाफ जो है एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के लोग हैं। तो ये नारायण मूर्ति जो एक लेफ्ट विंग का आदमी है, और इसलिए मैंने इसे इंडिया का जॉर्ज सोरोस कहा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस वहाँ बैठकर देश के खिलाफ गतिविधियाँ चलाता है, ये घर के अंदर बैठकर घर के खिलाफ गतिविधियाँ चलाता है। तो इस वीडियो के लिए आज के लिए बस इतना ही।